हिमाचल प्रदेश के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पति बंटी कबूतर का एक दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से टोनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया अकेले रहा करती थी। मम्मा चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। मुझे घर में बहुत बोरिंग महसूस हो रही है। अरे मेरी बेटी, हम इस जंगल में नए हैं और हम लोग यहाँ किसी को भी नहीं जानते, तो कैसे घूमने चलेंगे? नहीं मम्मा, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी की बात मानकर उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाती है। जब टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को घुमा रही थी कि तभी टोनी चिड़िया के बेटी की नज़र एक अंगूर के पेड़ पर पड़ती है। मम्मा मुझे अंगूर खाना है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मम्मा मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी उस अंगूर के पास जाकर वहाँ से अंगूर लेकर आती हूँ। और इतना बात कहकर टोनी चिड़िया उस अंगूर के पास जाती है और वहाँ से कुछ अंगूर तोड़कर अपनी बेटी को लाकर दे देती है। फिर सुनहरी उस मीठे मीठे अंगूर को खाकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा चलो अब हम यहाँ से अपने घर चलते हैं। फिर वो टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर आ रही थी कि तभी उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। फिर वो टोनी चिड़िया पानी लाकर उस पक्षी को पीने के लिए दे देती है। टोनी चिड़िया उस पक्षी को लेकर अपने घर आ जाती है। फिर टोनी चिड़िया उस पक्षी को खाना बनाकर खिला देती है। इसी तरह दिन बीत रहा था और धीरे धीरे वो पक्षी भी ठीक हो जाता है। और एक दिन सुंदरी टोनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की हो और मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं तुम्हें एक रोटी बनाने का यंत्र देती हूँ। इससे तुम जितना चाहो उतना रोटी बना सकती हो। और इतना बात कहकर वह सुनहरी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। और वो टोनी चिड़िया उस जादुई मशीन से बहुत ज़्यादा रोटी बनाती है, जिससे टोनी चिड़िया ढेर सारा रोटी लेकर बाज़ार में बेचने के लिए जाती है और उसे बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक करके और ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।